मुर्दाबाद दहशतगर्दी मुर्दाबाद दहशतगर्दी मुर्दाबाद दहशतगर्दी मुर्दाबाद गुंडागर्दी मुर्दाबाद मारा मारी बंद करो मारा मारी बंद करो मारा मारी बंद करो फतवेबाजी बंद करो फतवे देने बंद करो फतवे देने बंद करो फतवे देने बंद करो तालिबान का जो यार है गद्दार है इनका सहूलतदार है गद्दार है। इस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पर 100% जामे पॉलिसी रिक्वायर्ड है और हम एज ए सिटीजन्स और ह्यूमन राइट्स के जो प्रोटेक्टर्स हैं हम ये अश्योर कराना चाहते हैं कि एक 100% जामे पॉलिसी रियासत टेबल करे तमाम स्टेक होल्डर को बिठाकर, चाहे वो पॉलिटिकल हैं चाहे नॉन पॉलिटिकल्स हैं, उनको एक टेबल पर बिठाया जाए exacting the and in excluding those elements who are involved in this terrorist activity, and people are naming them Taliban, and if Taliban are doing this kind of activity they should be ashamed of you. What the things you are doing at the name of religion, इस्लाम के नाम पर इस तरह की होली खेलना कोई किसी को अलाउ नहीं करता। सबके अंदर से भी हो सकता है कि कुछ लोग कुछ अच्छे एलिमेंट्स अगर अंदर गड़बड़ ना हो तो इस तरह का सिक्योरिटी लूप नहीं हो सकता। कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लूप से, अगर वो लोग वो इसके अंदर शामिल हैं जिन्होंने ये सारा सानिया रूनुमा करवाया है। अगर सानिया APS के लोग पकड़े जाते तो आज ये ना होता। सियासी कुछ कह रहे हैं, नॉन सियासी कुछ कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेट कुछ कह रहे हैं, आर्मी ऑफिशियल कुछ कह रहे हैं। ये क्या मजाक, क्या खिलवाड़ हो रहा है इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ। खुदारा अकल के नाखून लें, बैठे एक पेज पर। देखें आज का जो प्रोटेस्ट है, हमने यहाँ इकट्ठे होने का मकसद जाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान की जो अवाम है जो इस वक्त दुख के अंदर मुब्तला है, और सानिया पेशावर में जिस तरह खून की होली खेली गई और 100+ लोगों की ज़िंदगी गई, उसको कंडेम करने के लिए यहाँ हम आज आए हैं। और साथ ही इस कंडेमिनेशंस के साथ हमने रियासत से भी कुछ अपनी रिक्वेजेशंस दी हैं, और उनमें टॉप प्रायोरिटी ये है कि हमें इस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पर 100% जामे पॉलिसी रिक्वायर्ड है। और हम एज ए सिटीजन्स और ह्यूमन राइट्स के जो प्रोटेक्टर्स हैं हम ये अश्योर कराना चाहते हैं कि एक 100% जामे पॉलिसी रियासत टेबल करे तमाम स्टेक होल्डर को बिठाकर, चाहे वो पॉलिटिकल हैं चाहे नॉन पॉलिटिकल्स हैं, उनको एक टेबल पर बिठाया जाए exacting the and in excluding those elements who are involved in this terrorist activity, and people are naming them Taliban, and if Taliban are doing this kind of activity they should be ashamed of you. What the things you are doing at the name of religion, इस्लाम के नाम पर इस तरह की होली खेलना कोई किसी को अलाउ नहीं करता। ये जो आपकी गैर इंसानी एक्टिविटीज़ हैं इस पर मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब आपको और रियासत के तमाम इदारों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक जामे पॉलिसी बनाएं और टेबल पर लाएं तमाम चीज़ें, सिविल सोसाइटी के लोग भी उसके अंदर शामिल करें, और ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। एक अहम बात वो ये है कि रियासत के अंदर से भी हो सकता है कि कुछ लोग कुछ अच्छे एलिमेंट्स अगर अंदर गड़बड़ ना हो तो इस तरह का सिक्योरिटी लूप नहीं हो सकता। कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लूप से, और एक ऐसा सर्च ऑपरेशन करके उन एलिमेंट्स को भी निकाला जाए और करारवा की सज़ा दी जाए। और इस अटैक में भी, पेशावर की इस होली में भी, वो तमाम दहशतगर्द वो लोग वो इसके अंदर शामिल हैं जिन्होंने ये सारा सानिया रूनुमा करवाया है। अगर सानिया APS के लोग पकड़े जाते तो आज ये ना होता। देखें कम से कम आज ये वक्त है इत्तेहाद का, यगानियत का, मजबूती का, और हमें खड़े होकर बिल्कुल शाना बशाना होकर इसको करना पड़ेगा, और हम कर रहे हैं। और आपको भी कहते हैं कि अब इस तरह का हमारा जो सब्र है वो कहीं छलक ना जाए। हमारे पास अल्फाज ही होते हैं, हमारे पास गन नहीं है, टैंक्स नहीं है, तोपे नहीं है, हम अल्फाज से बात करते हैं, और हमारे अल्फाज हम सोचते हैं कि बड़ी सोच समझ से अदा किए जाएं, मगर जब हमारा दिल ज़ख्मी होता है तो हम कुछ भी कह सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि एक जामे नेशनल पॉलिसी का अनाउंस करके तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा कर इस पर जामे पॉलिसी बताई जाए और लोगों को और पाकिस्तान की आवाम को, ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदों को उसमें शामिल किया जाए। बात यह है कि अब आपको एक पेज पर आना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आप जब आपका सियासी कुछ कह रहे हैं, नॉन सियासी कुछ कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेट कुछ कह रहे हैं, आर्मी ऑफिशियल कुछ कह रहे हैं, ये क्या मजाक, क्या खिलवाड़ हो रहा है इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ। खुदारा अकल के नाखून लें, बैठे एक पेज पर बैठकर एक बात करें जो भी बात है, और तमाम को बाई हुक एंड क्रुक there should be a single sentence, and that should be zero tolerance policy against the terrorism, and we want again peace and peace and peace for this country, and for promoting and the protection of peace we will be standing with the state. देखिए मैं अपने मुंह से ऐसा कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मेरा नहीं ख्याल कि रियासत भी ये चाहती है कि आपके
कि मुल्क में अमन व अमान ख़राब हो। अगर अमन व अमान ख़राब होगा, चीज़ें सेट नहीं होंगी, तो बात यह है कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, डॉलर्स कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। फिर ना किसी की सोसाइटी चलेगी, ना किसी का प्लॉट बिकेगा, ना किसी की गाड़ी चलेगी। जिस तरह महंगाई हो रही है, तमाम मसाइल, आवाम लोगों के मसाइल को लेकर, अल्लाह ना करे कभी फ्यूचर में ऐसा वाक़या हो, इसके ऊपर प्रैग्मेटिक और इसके ऊपर एप्लीकेबल सॉल्यूशंस जो हैं उसको टेबल किया जाए।